चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से 17 जुलाई तक चलेगा। 5 दिवसीय मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी 9 संशोधन विधेयक। किसानों की समस्याओं, नवा रायपुर के नकटी गांव विवाद और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। कांग्रेस पहले दिन नकटी मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाएगी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सत्र के दौरान कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। स्टेट हेड संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, विधानसभा का मानसून सत्र और हंगामे के पूरे आसार हैं। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की जहां पूरी तैयारियां की हैं, सवाल तैयार किए हैं, तो ही सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब तैयार किए जा चुके हैं। पूरी तैयारी है जी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और मैं अभी मौजूद हूं गुरु खुशवंत साहेब के जो शासकीय बंगला है वहां पर, और यहां से आप देख रहे हैं गुरु खुशवंत साहब विधानसभा जाने की तैयारी में हैं। और आप देख रहे हैं ये तमाम जो पिंक ऑटो यहां पर लगा हुआ है। आज जो है गुरु खुशवंत साहब सहित कई जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो ऑटो से विधानसभा जाएंगे। इसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि जो एक तो पिंक दीदी जो है, जो नया रायपुर में ऑटो रिक्शा चलाती है, उनको थोड़ा सा काम मिल जाए, उनका प्रचार प्रसार हो। दूसरा, पेट्रोल की जो वैश्विक किल्लत है, उस किल्लत के बीच में किस तरीके से ईवी जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर के एक संदेश देने की कोशिश है। और जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा की क्या स्थिति होगी, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति को अंजाम दिया है, बना लिया है रणनीति। और इन रणनीतियों के बीच अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष भी काफी आक्रामक रहेगा, विपक्ष भी काफी आक्रामक रहेगा। और सत्ता पक्ष और विपक्ष की आक्रामकता के बीच आज पहले दिन का जो सत्र है वो संभवतः मुझे लगता है कि हंगामे की भेंट चढ़ सकता है, क्योंकि पहले दिन नकटी गांव का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा में जोर शोर से उठने वाला है। विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर काम रोको प्रस्ताव यानी स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से संभव है कि हंगामा किया जाए। इसके अलावा कई अहम मुद्दे हैं। देखना यह होगा कि प्रश्नकाल विपक्ष चलने देता है या नहीं। पहले दिन आज मुख्यमंत्री जी और टंकराम वर्मा सहित 3 मंत्रियों के सवाल लगे हुए हैं, लेकिन ये निर्भर करेगा कि विपक्ष का रुख क्या है। उस आधार पर जो है होगा कि आज सदन की कार्रवाई चलेगी कि नहीं चलेगी। एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए गुरु खुशवंत साहब बैठ गए हैं ऑटो में, और अब ये ऑटो जो है यहाँ से निकल रही है। मैं जरा पूछता हूँ, मंत्री जी को लेकर के जा रहे हैं ऑटो में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर जी। हमें गर्व हो रहा है अपने आप पे कि हमारे ऑटो में मंत्री जी बैठे हैं जी। तो ये पिंक दीदी हैं, कह रही हैं कि बहुत, और इधर देख रहे हैं कि विधायक महोदय भी मंत्री जी के साथ बैठ गए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है। निश्चित तौर पे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सबसे अपील कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, साथ में जो पिंक दीदी है इनको भी प्रमोट करना है, तो एक तरीके से दोनों काम होगा, प्रमोट भी करना होगा, प्रदूषण से भी मुक्त करने का, और जो संकल्प है जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने का, उसका एक सफल प्रयास। जी। तो आप देख रहे हैं कि मंत्री, विधायक सब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को जो बढ़ावा देने का एक संदेश है, उसके साथ इस ऑटो में सवार होकर के पिंक दीदियों के साथ जो ऑटो है उसके माध्यम से विधानसभा के लिए, और न केवल मंत्री, न केवल विधायक, बल्कि जो शासकीय स्टाफ है वो तमाम लोग भी इन्हीं जो है ऑटो में बैठ करके विधानसभा के लिए रवाना हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल संजय जी, जिस प्रकार रोचक तस्वीरें आपने दिखाई कि पिंक दीदी के माध्यम से जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो विधानसभा पहुंचने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा संदेश है समाज के लिए, क्योंकि लगातार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की एक पहल भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए सदन की कार्यवाही की, तो माना जा सकता है विपक्ष की तरफ से किसानों के, छात्रों के और बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने का आज प्रयास किया जा सकता है। श्री तीजन भाई उनके
उनके जो है निधन का उल्लेख है और उस पर श्रद्धांजलि दी जाएगी और उस श्रद्धांजलि के बाद जो है वो ध्यानाकर्षण के 2 प्रस्ताव है, उससे पहले प्रश्नकाल होंगे। लेकिन देखना ये होगा कि विपक्ष का रुख क्या रहता है। विपक्ष के रुख पे सब कुछ निर्भर करेगा। संभव है कि आज प्रश्नकाल भी विपक्ष न चलने दे। जी जी बिल्कुल संजय जी, और माना जा सकता है जिस प्रकार कुछ ही वक्त बाद माना जा सकता है कि लगभग 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को, और अगले 2.5 साल के बाद एक बार फिर विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार एक अलग चुनावी मोड में नजर आ रही है। प्रदेश प्रभारी भी बदले जा चुके हैं और कई नए नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, तो माना जा सकता है ये विधानसभा सत्र भी उसी तैयारी का हिस्सा होगा। निश्चित तौर पर 2.5 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कहीं ना कहीं अब चुनावी मोड में आगे जो है वो आएगी और इसके लिहाज से विधानसभा में भी दोनों ही सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने की तमाम कोशिश करेगी। ज्यादा आक्रामक रुख देखने को मिल सकता है और इसीलिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी 5 दिन के लिए तमाम मुद्दे तय कर लिए गए हैं। सत्ता पक्ष भी काफी आक्रामक तरीके से विपक्ष के जवाब देने की तैयारी में है। तो इन सबको अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये मानसून सत्र है, लेकिन काफी गर्मा गर्म सत्र हो सकता है। जी बिल्कुल संजय जी, माना जा सकता है सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।